हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 3.2 देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। उसमें फर्स्ट है देयर आर ट्रीज इन अ विलेज लैट इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय बी एवरी ईयर हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें क्या करना है, हमें आंसर लेटर्स में राइट करना है। ओके, लेटर का यूज करके हमें आंसर राइट करना है। पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक विलेज में मीन्स लैट नाम का विलेज है, उस विलेज में ए इतने ट्री है। ओके, देर आर ए ट्रीज इन अ विलेज लैट इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय बी। अगर हर ईयर बी इतने ट्रीज इंक्रीज होते हैं, एवरी ईयर ट्रीज बी इतने इंक्रीज होते हैं, तो एक्स ईयर के बाद कितने ट्री मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हमें लेटर के साथ राइट करना है, लेटर का यूज करके राइट करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है, कितने ट्रीज है स्टार्टिंग में ए इतने ट्रीज है। ओके, लैट विलेज में ए इतने ट्रीज है, तो हम कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ ट्रीज एट प्रेजेंट, कितने हैं प्रेजेंट में, ए इतने ट्रीज है। ओके, उसके बाद द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस बाय बी इन अ ईयर। अगर एक ईयर में बी इतने ट्री इंक्रीज होते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज will increases by bx in x years। देखो ये bx कैसे आया, स्टार्टिंग में कितने ट्रीज थे उस विलेज में, ए इतने ट्रीज थे। ओके, हर ईयर बी इतने ट्रीज इंक्रीज होते हैं, तो द नंबर ऑफ ट्रीज विल इंक्रीज बाय बी एक्स इन एक्स ईयर। बी एक्स इतने ट्रीज एक्स ईयर में इंक्रीज हो गए, ये हमें मिलेगा। पहले जो ट्रीज थे वो भी इसमें ऐड करने हो गए, तो हमें कैसे मिलेगा, देखो, देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज lat, therefore the number of trees in the village lat after x years will be a plus bx। फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 2 है, फॉर द परेड देर आर y स्टूडेंट इन ईच रो एंड x such a row are formed, then how many students are there for the parade in all। परेड में y स्टूडेंट हर एक रो में है, हर एक रो में कितने स्टूडेंट है, वाई स्टूडेंट है। ऐसी एक्स इतनी रो है, तो उस परेड में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे, इसके हमें लेटर का यूज करके राइट करना है ये आंसर। ओके, तो पहले क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ रोज फॉर परेड इज इक्वल टू कितने आएंगे, एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रोज फॉर परेड इज इक्वल टू एक्स। कितनी रोज है, एक्स इतनी रोज है, और हर एक रोज में वाई इतने स्टूडेंट है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ students for parade is equal to x into y is equal to xy। x into y, देखो, अगर हम x की वैल्यू 10 ले लेते हैं
y की वैल्यू भी 10 ले लेते हैं। देखो मीन्स नंबर ऑफ रोज अगर 10 है, हर एक रो में 10 इतने स्टूडेंट है, तो 10 10 जार 100 स्टूडेंट उस परेड के लिए हो गए। ओके, मीन्स नंबर ऑफ रो दी हुई है, हर एक रो में कितने स्टूडेंट है वो दिए हुए हैं, और कितने स्टूडेंट टोटल है उस परेड में ये पूछा है। उन दोनों की हमें क्या करनी होगी, मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए हम x इंटू वाई ऐसा यहाँ पे लिखेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट फॉर द परेड is xy. The tens and unit places of a two-digit number are m and n respectively. Write the polynomial which represent the two-digit number. यहाँ पे टेंस प्लेस m है, यूनिट प्लेस n है, और हमें पॉलिनोमियल राइट करना है जो 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। ओके, तो पहले क्या दिया हुआ है, यम ये लेटर 10 प्लेस रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट m एट टेंस प्लेस is equal to m into 10 is equal to 10m। टेंस प्लेस के लिए 10m ये प्लेस वैल्यू मिलेगी, यूनिट प्लेस के लिए प्लेस वैल्यू क्या मिलेगी, द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, डिजिट कौन सा है, यूनिट प्लेस के लिए n डिजिट है, at the units place is equal to n into 1। n ये डिजिट यूनिट प्लेस के लिए दिया है, और उसकी अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो n को 1 से मल्टीप्लाई किया तो n ही मिलेगा, करेक्ट। तो देयरफॉर द नंबर form is 10m plus n। 10m plus n ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा जो 2 डिजिट रिप्रेजेंट करता हो। ओके, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिला है 10m plus n। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स हमें ऐड करने हैं। तो देखो पहला पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में हम फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखेंगे -2x² -9 प्लस सेकेंड ब्रैकेट में ये सेकेंड पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 2x प्लस 9। ओके, इन दोनों पॉलिनोमियल को हमें ऐड करना है। दोनों पॉलिनोमियल को हमने ब्रैकेट में ले लिया है, तो उनका ब्रैकेट निकाल देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, देखो इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस 9 प्लस 5x³ प्लस 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 ही रहता है 2x प्लस 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 ही रहता है 9। ओके, अभी हम लाइक टर्म जो है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। मीन्स लाइक टर्म कौन सी रहती है, ये क्यूब टर्म है, ये भी क्यूब टर्म है, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करना मीन्स व्हाट, उनको एक के बाद एक राइट करना। पहले है x³ टर्म, उसके बाद में प्लस 5x³ टर्म, उसके बाद में क्या है -2x² टर्म। इसके साथ स्क्वायर टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यूब के बाद हम स्क्वायर टर्म लिखेंगे -2x²। ओके, स्क्वायर टर्म हो गई। अभी एक्स टर्म राइट कर लेते हैं। एक्स टर्म इसमें नहीं है, इसमें है, तो वो राइट करेंगे हम 2x। उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -9 प्लस 9। ओके, -9 प्लस 9। ओके, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। ओके,
अभी देखो -9 + 9 कट हो गया, उसके बाद ये दोनों क्यूब टर्म है ये ऐड हो जाएगी, उसके बाद -2x² + 2x आएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब टर्म है तो वो कितना है, एक ही एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब प्लस ये 5x³ ऐड हो जाएंगे, मीन्स 6x³ हमें मिलेगा। तो 6x³ ये -2x² + 2x ये मिल जाएगा इन दोनों पोलिनोमियल के एडिशन का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 है -7m⁴ + 5m³ + √2। ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हैं, इनकी हमें एडिशन करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को ब्रैकेट में राइट कर उनके बीच में प्लस साइन देंगे क्योंकि उनकी हमें एडिशन करनी है। तो क्या स्टेप मिलेगी, देखो इज इक्वल टू -7m⁴ + 5m³ + √2 फर्स्ट हो गया, अभी प्लस साइन, अभी सेकेंड पॉलिनोमियल 5m⁴ - 3m³ + 2m² + 3m - 6। ओके, दोनों को राइट कर लिया, उनके बीच में प्लस साइन दिया क्योंकि हमें उनकी एडिशन करनी है। अभी हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, हम पहला 7 - 7m⁴ जो है उसको एज इट इज लिखेंगे + 5m³ + √2, यह उसके बाद है प्लस साइन 5m⁴ अभी प्लस माइनस माइनस होता है और 3m³ प्लस 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 ये होता है 2m² प्लस 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 होता है 3m और प्लस माइनस माइनस होता है, उसके बाद है 6, उसको राइट कर लिया। अभी यहाँ पे हमने ब्रैकेट रिमूव कर लिया ना, ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर लिया, ब्रैकेट रिमूव कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट। ओके, अभी देखो हम लाइक टर्म जो है मीन्स यहाँ पे m⁴ टर्म, यहाँ पे भी m⁴ टर्म जो है, इस 4 टर्म के बाद ये सेकेंड पॉलिनोमियल m⁴ टर्म आएगी, उसके बाद दोनों की क्यूब टर्म, उसके बाद दोनों की स्क्वायर टर्म, उसके बाद दोनों की m टर्म, उसके बाद दोनों की कांस्टेंट टर्म आएगी। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे, पहले आएगी -7m⁴ और इसकी m⁴ टर्म क्या है, + 5m⁴ + 5m⁴, दोनों की m⁴ टर्म हो गई। अभी दोनों की m⁴ टर्म, इसकी m⁴ टर्म क्या है, + 5m⁴ और इसकी m⁴ टर्म क्या है, -3m⁴। अभी दोनों की स्क्वायर टर्म, m⁴ टर्म मीन्स m² टर्म नहीं है, इसमें m² टर्म है, उसको हम पहले राइट करेंगे + 2m²। ओके, अभी दोनों में m टर्म कौन सी है उसको लिखेंगे, इसमें m टर्म नहीं है, m टर्म सिर्फ इसमें है, उसको हम राइट कर लेते हैं, वो प्लस है + 3m। ओके, अभी दोनों की कांस्टेंट टर्म, अभी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, √2 है, वो प्लस है √2। ओके, अभी इसकी कांस्टेंट टर्म है -6, उसको राइट कर लिया। ओके, बहुत इजी है। अभी देखो इज इक्वल टू आएगा -7m⁴ + 5m⁴, ये m⁴ टर्म प्लस है, ये m⁴ टर्म माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मीन्स दोनों की सब्सट्रैक्शन होगी, 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2m⁴, दोनों में बड़ा 7 है, उसका माइनस साइन है, आंसर को माइनस साइन आएगा। ओके, अभी यहाँ पे ये m³ टर्म प्लस है, ये m³ टर्म माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे भी इन m³ टर्म की सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 2 रह गए, 2m³, दोनों में बड़ा 5 है, उसका प्लस साइन है, आंसर को प्लस साइन आएगा। ओके, अभी देखो उसके बाद m² टर्म लिखेंगे, ये अकेले ही है, उसको हम एज इट इज राइट कर लेते हैं, वो प्लस है 2m²। अभी दोनों में m टर्म भी अकेली ही है, उसको हम राइट कर लेते हैं +3m और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, √2 - 6। ये √2 आप बाद में लिख सकते हो, -6 जो है उसको पहले भी राइट कर सकते हो, -6 + √2। ओके,
अभी थर्ड नंबर एग्जाम्पल है, इसमें देखो 1 2 3 ये तीनों पॉलिनोमियल दिए हैं, इनकी हमें एडिशन करनी है। हम तीनों को ब्रैकेट में डालकर उनके बीच में प्लस साइन दे देते हैं। 2y² प्लस 7y प्लस 5 फर्स्ट हो गया प्लस साइन। अभी सेकेंड पॉलिनोमियल 3y प्लस 9 प्लस साइन, और थर्ड पॉलिनोमियल 3y² माइनस 4y माइनस 3। तीनों पॉलिनोमियल को राइट कर लिया, उनके बीच में प्लस साइन दिया। अभी यहाँ पे इक्वल, अभी हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। 2y² प्लस 7y प्लस 5, अभी प्लस 3y प्लस 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 ये होता है 9, और यहाँ पे अभी प्लस साइन प्लस 3y⁻² प्लस माइनस माइनस होता है माइनस 4y, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ये 3। हमने ब्रैकेट रिमूव किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट। अभी हम लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं। तीनों पॉलिनोमियल में अगर स्क्वायर टर्म है उसको पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में वाई टर्म, उसके बाद में कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे स्क्वायर टर्म 2y² ये स्क्वायर टर्म है, सेकंड पॉलिनोमियल में स्क्वायर टर्म नहीं है, थर्ड में स्क्वायर टर्म कौन सी है 3y², वो प्लस है तो प्लस 3y² आएगा। फर्स्ट पॉलिनोमियल में वाई टर्म कौन सी है प्लस 7y है, सेकेंड में वाई टर्म 3y है, उसको राइट कर लिया, और थर्ड में वाई टर्म है माइनस 4y। अभी फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म 5 है प्लस 5, सेकेंड में कांस्टेंट टर्म 9 है प्लस 9, थर्ड में कांस्टेंट टर्म 3 है वो माइनस से माइनस 3 आएगा। ओके, 2y² प्लस 3y², ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों की एडिशन हो जाएगी। 2 प्लस 3 कितने हो गए 5, तो यहाँ पे 5y² टर्म मिलेगी। उसके बाद में ये y टर्म ये y टर्म ये y टर्म, पहले हम इन दोनों की एडिशन कर लेते हैं। प्लस 7y प्लस 3y, 7 प्लस 3 10 हो गए, तो 10y माइनस 4y, तो 10y लिखेंगे, वो प्लस ही है दोनों भी, यहाँ पे प्लस साइन आएगा। उसके बाद में माइनस 4y प्लस प्लस 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 कितने हो गए 14, उसका साइन प्लस आएगा क्योंकि दोनों भी प्लस ही है 14, और यहाँ पे माइनस 3। ओके, अभी देखो यहाँ पे 10y है माइनस 4y है, प्लस 10y है माइनस 4y है, प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों की होगी सब्सट्रैक्शन। 10 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो गए, 6 रह गए, 6y, इन दोनों में बड़ा 10 है, 10 का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5y एज इट इज, 5y² एज इट इज। 14 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गए, 11 रह गए, तो यहाँ पे 11 आएगा, और इन दोनों में बड़ा 14 है, उसका साइन प्लस है, आंसर को भी प्लस साइन आएगा। 5y² प्लस 6y प्लस 11, यह आ जाएगा इन तीनों पॉलिनोमियल की एडिशन का आंसर। क्वेश्चन 3 में फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल की सब्सट्रैक्शन करनी है। ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हैं, उनकी हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। एडिशन के टाइम हमने कैसे किया था, दोनों पॉलिनोमियल का ब्रैकेट में राइट कर उन दोनों के बीच में प्लस साइन दिया था। अभी हम सेम करेंगे, दोनों को भी दोनों पॉलिनोमियल के ब्रैकेट में लिखेंगे, उनके बीच में माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे देखो x² माइनस 9x प्लस √3, फर्स्ट पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में राइट कर लिया, माइनस साइन। अभी सेकेंड पॉलिनोमियल 19x प्लस √3 प्लस 7x²। ओके, दोनों को ब्रैकेट में राइट किया, यहाँ पे साइन माइनस दिया क्योंकि दोनों की सब्सट्रैक्शन करनी है। अभी हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। ब्रैकेट के साथ साथ ये सेकेंड पॉलिनोमियल है, उनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे इक्वल साइन आएगा, x², देखो x² माइनस 9x प्लस √3। ओके, यहाँ पे देखो अभी माइनस माइनस होते हैं प्लस, प्लस साइन आएगा 19x। ओके, माइनस प्लस माइनस होता है √3, माइनस प्लस माइनस होता है 7x², 7x²। ओके, ब्रैकेट रिमूव कर लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट। अभी हम लाइक टर्म जो है उनको कलेक्ट कर लेते हैं।
फर्स्ट पॉलिनोमियल की स्क्वायर टर्म, सेकेंड पॉलिनोमियल की भी स्क्वायर टर्म लिखेंगे। फर्स्ट की एक्स टर्म, सेकेंड की एक्स टर्म, उसके बाद में फर्स्ट की कांस्टेंट टर्म और उसके बाद सेकेंड पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की स्क्वायर टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। सेकेंड पॉलिनोमियल की स्क्वायर टर्म क्या है? -7x²। अभी फर्स्ट पॉलिनोमियल की एक्स टर्म -9x, सेकेंड पॉलिनोमियल की एक्स टर्म क्या है? +19x। ओके, फर्स्ट पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म +3x है, +3 है। ओके, सेकेंड पॉलिनोमियल की क्या है? -√3, तो -√3 राइट कर लिया। +√3 -√3 कट हो गए। ओके, अभी यहाँ पे इक्वल टू x² ये प्लस है, 7x² ये माइनस है, प्लस माइनस होते हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगी। 7 में से एक x² सब्सट्रैक्ट हो गया तो 6x² रह गए और दोनों में बड़ा 7 है, उसका साइन माइनस है, आंसर को भी माइनस साइन आएगा। अभी ये माइनस प्लस माइनस होते हैं, यहाँ पे इनकी सब्सट्रैक्शन हो जाएंगे। 19x में से 9x सब्सट्रैक्ट हो गए तो 10x रह गए, दोनों में बड़ा 19 है, उसका साइन प्लस है, आंसर को भी प्लस साइन आएगा। ओके, तो यही आ गया है इन दोनों पॉलिनोमियल के सब्सट्रैक्शन का आंसर, -6x² + 10x। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, इसमें भी हमें इन पॉलिनोमियल की सब्सट्रैक्शन करनी है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हम लिखेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन साइन, उसके बाद सेकेंड पॉलिनोमियल। देखो 2ab² + 3a²b - 4ab, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, सब्सट्रैक्शन साइन, 3ab - 8ab² + 2a²b। अभी हम ये ब्रैकेट है ये रिमूव कर लेते हैं। ब्रैकेट रिमूव किया तो यहाँ पे 2ab² + 3a²b - 4ab, ये माइनस साइन और ये 3ab, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 8ab² माइनस प्लस माइनस 2a²b। ओके, अभी देखो इसके बाद की जो स्टेप है उसमें हम पहले 3a²b और 2a²b ये जो टर्म है उनको पहले लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले a आता है। a जिसमें ज़्यादा है वो टर्म पहले लिखनी होगी। a ज़्यादा मीन्स व्हाट? a² है यहाँ पे। अदर टर्म में a² है क्या? नहीं है। तो ये दोनों सेम भी है, एक के बाद एक ये a² टर्म हम लिखेंगे। पहले एक्सप्रेशन की पहली a²b टर्म जो है वो आएगी, तो क्या है ये? 3a²b है, तो 3a²b। उसके बाद में ये a²b टर्म जो है वो माइनस है, तो -2a²b है। ओके, अभी ये पहली टर्म हो गई। उसके बाद में ab टर्म हम लिखेंगे, यहाँ पे 4ab है, यहाँ पे 3ab है, ये आएगी, हम सेकेंड नंबर टर्म लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये -4ab है, ये क्या है? ये भी -3ab है। उसके बाद में ये रिमेनिंग टर्म जो है वो हम थर्ड नंबर लिखेंगे। देखो इसमें क्या है? ab² है, इसमें भी ab² है, तो पहले एक्सप्रेशन की ab² टर्म क्या है? यहाँ पे +2ab² है और यहाँ पे क्या है? +8ab², +8ab²। ओके, अभी हम यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म सेम है, इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों की होगी सब्सट्रैक्शन। 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 1 रह गया। ओके, तो यहाँ पे आप 1a²b ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो a²b ऐसे भी लिख सकते हो। a²b 1a²b के इक्वल ही रहता है। ओके, और इन दोनों में बड़ा ये है, उसका साइन आंसर को आएगा, तो आंसर प्लस ही आएगा। ओके, अभी देखो ab टर्म दोनों टर्म माइनस है, माइनस माइनस होते ही प्लस, इनकी होगी एडिशन, 4 + 3 हो गए 7, तो 7ab आएगा यहाँ पे, और इन दोनों में बड़ा ये है, उसका साइन माइनस है, आंसर को भी माइनस साइन आएगा। ओके, सबसे लास्ट में यहाँ पे ab² टर्म बची है दोनों एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पे प्लस प्लस होता है, दोनों की होगी एडिशन,
8 प्लस 2 10 हो गए, तो यहाँ पे 10ab² टर्म आएगी और दोनों बड़ा 8 है, 8 का साइन प्लस है, आंसर को भी प्लस साइन आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a²b माइनस 7ab प्लस 10ab²। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे फर्स्ट नंबर एग्जांपल है 2x और x² माइनस 2x माइनस 1, ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हैं, इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इसमें यहाँ पे ये जो 2x है, 2x मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 2x माइनस 1। अभी देखो 2x और x² इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x है, ये x है, ये 2x, x² मीन्स ये 2x रहते हैं, ये 2 और ये 3x हो गए, तो यहाँ पे x³ मिलेगा और 2 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। ओके, अभी ये माइनस साइन, अभी 2x की और 2x की मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन दिया। देखो 2 2 जार हो जाएगा 4 और x मल्टीप्लाई बाय x किया तो x² मिलेगा। ओके, अभी ये माइनस साइन 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x मिलेगा। ये मिल गया इन दोनों पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन का आंसर। सेकेंड नंबर एग्जांपल, इसमें ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हैं, इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, x⁵ माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x³ प्लस 2x² प्लस 2। ओके, अभी देखो, अभी हम फर्स्ट पॉलिनोमियल में ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी मल्टीप्लिकेशन सेकेंड पॉलिनोमियल में जो सभी टर्म है उनके साथ करेंगे, तो हमें क्या स्टेप मिलेगी, देखो x⁵ ओके, इसकी मल्टीप्लिकेशन x³ प्लस 2x² प्लस 2 इनके साथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे -1 ये लेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन इन सभी के साथ, उसके बाद में इस -1 की मल्टीप्लिकेशन इन सभी के साथ, तो -1 और ब्रैकेट में फिर से यही टर्म हमें राइट करनी है क्योंकि -1 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होनी चाहिए, x³ प्लस 2x² प्लस 2। अभी हम इस x⁵ की मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ कर लेते हैं, तो देखो क्या स्टेप मिलेगी, x⁵ और x³, ये 5 और ये 3 कितने हो गए, 8 हो गए, तो x⁵ मिलेंगे हमें। ओके, अभी प्लस साइन, अभी इसके बाद x⁵ मल्टीप्लाई बाय 2x², यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है, 5 और 2 x⁵ हो गए, x⁵ और ये 2। ओके, प्लस x⁵ मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2x⁵ मिलेगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन दे देते हम, और देखो 1 मल्टीप्लाई बाय x³ क्या मिलेगा, x³ ही मिलेगा, करेक्ट। और ये माइनस प्लस होता है माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। 1 की मल्टीप्लिकेशन 2x² के साथ की तो क्या मिलेगा, 2x²। अभी ये माइनस प्लस माइनस होता है, 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 1 2 जार 2, तो यहाँ पे 2 मिलेगा। ये है इन दोनों पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन का आंसर। थर्ड नंबर एग्जांपल है, इसमें ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हैं, इनके हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले हम 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y² माइनस 2y³ प्लस 3y। ओके, अभी देखो फर्स्ट पॉलिनोमियल में जो फर्स्ट टर्म है इसकी मल्टीप्लिकेशन सेकेंड पॉलिनोमियल जो दी है उसके साथ करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2y। ओके, और ये सेकेंड पॉलिनोमियल y² माइनस 2y³ प्लस 3y। ओके, अब ये प्लस 1 लेंगे और इसके साथ भी सेकेंड पॉलिनोमियल y² माइनस 2y³ प्लस 3y। ओके, यहाँ पे इक्वल साइन। अभी देखो 2y मल्टीप्लाई बाय y², यहाँ पे एक y है, ये y² मीन्स ये 2y है, ये और ये दोनों कितने हो गए, y³ हो गए, और ये 2 है उनके साथ, उसको राइट कर लिया। ये यहाँ पे माइनस साइन, 2y मल्टीप्लाई बाय 2y³ करना है अभी हमें। देखो 2 2 जार कितने हो गए, 4, और ये y³ और ये y⁴ हो गए। ओके, अभी प्लस साइन, 2 3 जार 6, और ये y और ये y² हो गए। ओके, अभी यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई बाय y² क्या मिलेगा, y²।
देखो ये प्लस ये माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2y³ 2y³ मिलेगा, प्लस 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 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3y 3y। ओके, अभी देखो ये -2y³ ये 2y³ है, ये +2y³ है, ये दोनों कट हो गए। उसके बाद ये 6y² + y², ये दोनों भी y² टर्म है, ये दोनों भी प्लस है, यहाँ पे इन दोनों की एडिशन हो जाएगी। तो क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे -4y⁴ ये टर्म है, उसके बाद प्लस साइन आएगा क्योंकि प्लस 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 ही होता है। एडिशन के बाद ये बड़ा है, इसका साइन प्लस है, आंसर का भी प्लस साइन आएगा, इसलिए प्लस लिया मैंने। और देखो 6y² + y², ये एक ही y² है 6, और ये एक y², कितने y² हो गए, 7y² हो गए, तो 7y², और यहाँ पे +3y है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकेंड पॉलिनोमियल एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, इसको इससे डिवाइड कर लेना है, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमें डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में राइट करना है। ओके, ये हमारा डिवाइडेंट है, ये हमारा डिवाइजर है, इसको हम पहले डिवीजन के फॉर्म में राइट करेंगे, x³ पर देखो यहाँ पे ये x³ -64 है, इसमें स्क्वायर टर्म मिस है, एक्स टर्म मिस है, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म दी गई है। क्यूब के राइट साइड में स्क्वायर टर्म आती है, स्क्वायर टर्म के राइट साइड में एक्स टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है। तो इसको हम पहले उस मिस टर्म के साथ राइट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा देखो, x³ -64 इज इक्वल टू x³, यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि ये जो साइन रहता है इसके बाद के टर्म का रहता है, वो क्या है, स्क्वायर टर्म है, वो हमें दी नहीं गई है, तो 0 है, 0x² प्लस क्यूब टर्म, स्क्वायर टर्म, एक्स टर्म और कांस्टेंट टर्म राइट कर लिया। अभी हम इसी को यहाँ पे राइट कर लेंगे, प्लस 0x² प्लस 0x -64। ओके, ये हमारा डिवाइडेंट है, इसको हमें x -4 से डिवाइड कर लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे देखो, ये x -4 जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें कौन से टर्म के साथ कर लेनी चाहिए, तब हमें ये x³ टर्म मिलेगी। ओके, x³ टर्म मिलेगी, हमें सिर्फ पहली टर्म मिलना इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद भी एक टर्म मिल जाएगी हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, इनकी मल्टीप्लिकेशन किसी एक टर्म के साथ किया तो आंसर में 2 टर्म मिलेगी, पर पहली टर्म हमें x³ मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम x³ पहले यहाँ पे राइट करके लेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये x है, x की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी चाहिए तब हमें x³ मिलेगा, तो x की मल्टीप्लिकेशन x² के साथ करनी चाहिए, तब हमें x³ टर्म मिलेगी। ओके, अभी देखो यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अभी 4 की और x² की मल्टीप्लिकेशन होगी और हमें 4x² ये टर्म मिलेगी। ओके, x³, और ये जो टर्म रहती है इसका साइन चेंज करके लेना होता है, इसका साइन यहाँ पे प्लस है, हमें इसको माइनस चेंज करके लेना होगा। और इसके बाद क्या है, -4x², तो यहाँ पे -4x², स्क्वायर टर्म के नीचे स्क्वायर टर्म हमें राइट करना है। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कौन सी टर्म से किया, x² इस टर्म से मल्टीप्लिकेशन किया, उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में राइट करेंगे x²। ओके, अभी देखो +x³ -x³ 0 आ जाएगा इसका आंसर। और इन दोनों की देखो यहाँ पे ये टर्म -4x² है, इसका साइन चेंज करके हमें यहाँ पे प्लस लेना है, ये टर्म भी प्लस है, ये टर्म भी प्लस है, दोनों की एडिशन हो जाएगी तो 4x² ही मिलेगा। ओके, अभी देखो अभी हमें क्या करना है, x -4 ये जो टर्म है इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी होगी, तब हमें 4x² ये टर्म मिलेगी, 4x²। ओके, तो x की मल्टीप्लिकेशन अगर हम x के साथ कर लेते हैं तो x² मिल जाएगा, और इसके साथ 4 भी लेना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे 4 चाहिए। तो x की मल्टीप्लिकेशन अगर हम 4x के साथ कर लेते हैं तो 4x² ये टर्म मिलेगी। क्वेश्चन में हमें 4x लेना होगा और वो प्लस ही लेना होगा क्योंकि ये टर्म जो है वो भी हमें प्लस ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम
प्लस 4x ऐसा लिखेंगे। ओके, ये एक टर्म मिल गई। अभी दूसरी टर्म भी मिलेगी यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। 4 की और 4x की मल्टीप्लिकेशन की तो 4 4 जार 16 और x मिलेगा 16x। ये ऊपर से 0 x आएगा। ओके, और ये जो मिला है 4x स्क्वायर माइनस 16 उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 16x। स्क्वायर टर्म और एक्स टर्म के नीचे एक्स टर्म, स्क्वायर टर्म के नीचे स्क्वायर टर्म हमने राइट कर लिया। ये प्लस है, इसका साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, इसका साइन चेंज होके प्लस मिलेगा। और इन दोनों की हमें यहाँ पे, इन दोनों के बीच में हमें सब्सट्रैक्शन साइन देना होता है, उनको दे दिया। तो देखो ये 4x स्क्वायर प्लस है, ये 4x स्क्वायर इसका साइन चेंज होके माइनस आ गया है ना, तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इसका आंसर 0 आएगा। ये प्लस 0x है, ये प्लस 16x है, तो यहाँ पे दोनों की एडिशन ही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 16x प्लस 0x प्लस 16x क्या हो जाएगी 16x ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा 16x से आंसर आएगा। इसका साइन दोनों में बड़ा कौन सा है, 0 और 16 में बड़ा कौन सा है, 16 बड़ा है, उसका साइन प्लस है, आंसर को भी प्लस साइन आएगा। उसके बाद ये -64 को भी हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अभी देखो, अभी हमारा ये जो x माइनस 4 ये डिवाइज़र जो है, इस डिवाइज़र की मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करेंगे, तब हमें 16x ये टर्म मिलेगी 16x। ओके, तो देखो x की मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ नहीं भी की, x मिलने ही वाला है, पर यहाँ पे हमें 16 ये कांस्टेंट टर्म इस वेरिएबल के साथ मिलनी चाहिए, इसलिए हम 16 ले लेते हैं। तो x की मल्टीप्लिकेशन 16 के साथ करेंगे तो 16x ये टर्म मिलेगी हमें, करेक्ट। तो ये जो 16 है उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में राइट कर लेते हैं। यह प्लस ही है तो प्लस 16 आएगा। ओके, और देखो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 16 4 जार 64, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो 16x माइनस 64, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16x माइनस 64। ये प्लस है, चेंज होके माइनस आ जाएगा, ये माइनस है, चेंज होके यहाँ पे प्लस लेना होगा हमें, और इन दोनों के बीच में ये माइनस साइन। ओके, अभी देखो -64 प्लस 64 इसका आंसर 0 आएगा। ये प्लस 16x, ये माइनस 16x से चेंज करके जो साइन लिया है ना उसको हमें ऐसे नीचे वाली साइड में राइट करना होता है। प्लस 16x माइनस 16x इसका आंसर भी 0 आएगा। ओके, रिमाइंडर क्या मिल गया है, 0 ही रिमाइंडर मिल गया है। हमें जो आंसर मिला है उसको हम डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में राइट करेंगे। डिवाइडेंट कौन सा है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 64 ये डिवाइडेंट है। तो देखो एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू डिवाइजर है एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 ये क्वेश्चन है, और रिमाइंडर कौन सा है 0 ये रिमाइंडर है। इसको हम डिवीजन के फॉर्म में पहले राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, और यहाँ पे 4 टर्म है, यहाँ पे पावर 5 है। ओके, 5 पावर टर्म, 4 पावर टर्म, 3 पावर टर्म, 2 पावर टर्म, 1 पावर टर्म में से यहाँ पे उसको लेना होगा। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म दी गई है, तो यहाँ पे 1 पावर टर्म हम यहाँ पे राइट करते टाइम ही ऐड कर लेते हैं। देखो 5x रेस टू 4, 5x रेस टू 5 टर्म है पहले, प्लस 4x रेस टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर, और 1 पावर टर्म में से उसको हम प्लस 0x ये ले लेते हैं, इसकी पावर 1 ही रहती है। सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म उसको राइट कर लिया। ओके, अभी देखो ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ये टर्म है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें किसके साथ करनी होगी, तो अब हमें 5x रेस टू 5 ये टर्म मिलेगी, 5x। तो देखो हमें एक्स स्क्वेयर इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम एक्स क्यूब के साथ कर लेते हैं तब एक्स रेस टू 5 ये टर्म मिलेगी, क्योंकि इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है। 2x
ये 2 और ये 3 मिला के 5 हो जाएंगे और इसके साथ जो 5 लिया है इस 5 की और इसके साथ नंबर नहीं है तो 1 रहता है, 1 की और 5 का मल्टीप्लिकेशन की तो 5 मिलेगा, मीन्स 5x⁵ ये टर्म मिलेगी अगर हम 5x³ ये टर्म लेते हैं तब। ओके, और यही टर्म चाहिए हमें, इसीलिए हम यहाँ पे 5x³ लेंगे तब हमें ये टर्म मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन आएगा और x की और 5x³ की मल्टीप्लिकेशन की तो क्या मिलेगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है इस x का, तो 3 और ये 1 पावर वाला x⁴ हो जाएंगे और यहाँ पे इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 5 ही नंबर मिलेगा, 5x⁴ माइनस 5x⁴ ये मिलेगा। अभी हम इस टर्म को यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 5x⁵ माइनस 5x⁴ ये प्लस है, चेंज करके माइनस लेना होगा, ये माइनस है, चेंज करके प्लस लेना होगा, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे माइनस साइन देना होता है, उसको भी हमने दे दिया। क्वेश्चन में हमें 5x³ ये पहली टर्म राइट करनी है, 5x³। ओके, अभी देखो यहाँ पे इसका साइन प्लस ही है, प्लस 5x⁵, ये है माइनस 5x⁵, दोनों का आंसर 0 मिलेगा। ये प्लस 4x⁴, ये है प्लस 5x⁴। ओके, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 5 + 4 9 हो गए और x⁴ मिलेगा। ऊपर से दूसरी टर्म ले लेते हैं, कौन सी है, 3x³ टर्म है वो उसको ले लेते हैं। अभी देखो, अभी हमें x² माइनस x इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें किसके साथ करनी होगी, तब हमें 9x⁴ ये टर्म मिलेगी, 9x⁴ 4 पावर वाली टर्म चाहिए हमें, यहाँ पे 2 पावर वाली टर्म ही है तो x⁴ लेना होगा, तब ये 2 और ये 2 दोनों 2 + 2 4 हो जाएंगे, x⁴ हो जाएंगे। 9 भी चाहिए तो यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं, 9x² ये टर्म ले लेते हैं, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो 9x⁴ ये टर्म मिलेगी। ओके, अभी माइनस साइन देना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और अभी देखो x की और 9x² इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो क्या मिलेगा, ये x⁴ है, ये x⁴ यहाँ पे नहीं दिया है तो 1 रहता है, ये 1 ये 2 x⁴ हो गए और ये 9 है तो 9x³ ये टर्म मिलेगी और ये टर्म माइनस है। ओके, तो देखो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 9x⁴ माइनस 9x³ और इन दोनों के बीच में हमें माइनस साइन देना होता है, साइन दिया, इसका साइन चेंज करके लेना होता है, ये प्लस है, चेंज करके माइनस हो गया, ये माइनस है, चेंज करके प्लस हो गया। अभी देखो ये प्लस 9x⁴ है और ये 9x⁴ ये माइनस है तो इसका आंसर यहाँ पे 0 मिलेगा। ये माइनस प्लस माइनस होता है, इन दोनों की हो गई सब्सट्रैक्शन, 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गया, 6 रह गया और ये x³ है उसको हमने राइट कर लिया। दोनों में बड़ा 9 है, उसका साइन प्लस है, आंसर को भी प्लस साइन ही आएगा, साइन नहीं दिया तो भी चलेगा। अभी हम ऊपर से x² टर्म जो है उसको राइट कर लेते हैं, प्लस 2x², पर हमने ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हमें ये जो सेकंड टर्म मिली है उसको हमने राइट नहीं किया, वो 9x² है, प्लस है तो प्लस लिया 9x²। ओके, अभी हमें x² माइनस x इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी होगी, तब हमें 6x³ ये टर्म मिलेगी, 6x³। ओके, तो देखो x² है, x³ चाहिए तो यहाँ पे एक x लेना होगा, इसका पावर 1 रहता है, ये 1 पावर x 2 पावर x x⁵ पावर मिलेगा। ओके, और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें 6 कोएफिशिएंट चाहिए तो यहाँ पे हमें 6 लेना होगा, तो x³ मल्टीप्लाई बाय 6x किया तो 6x³ ये टर्म मिलेगी और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे हम माइनस साइन ले लेते हैं। अभी x की और 6x की मल्टीप्लिकेशन
6x² मिलेगा। ये 1 पावर x, ये 1 पावर x, दोनों मिला के 2 पावर हो गए। और भी देखो, अभी ये जो टर्म है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 6x³ माइनस 6x²। माइनस है चेंज करके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है चेंज करके माइनस हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में हमें माइनस साइन देना होता है, उसको भी दे दिया। अभी देखो, ये क्वेश्चन में हमें थर्ड टर्म जो मिली है 6x, उसको भी राइट कर लेते हैं 6x। ये 6x³ प्लस साइन है, ये 6x³ माइनस है, दोनों का आंसर 0 मिलेगा। अभी ये देखो, ये 2x² ये प्लस है, ये 6x² ये भी प्लस है, दोनों की एडिशन हो जाएगी, 6 + 2 8 हो गए, यहाँ पे 8 और x² टर्म है। ओके, स्क्वायर टर्म हो गई। अभी हमें x टर्म राइट करनी है, वो क्या है, 0 1 से। अभी हमारी x² माइनस x, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें किसके साथ करनी होगी, तब हमें 8x² ये टर्म मिलेगी, 8x² ये टर्म मिलनी चाहिए। ओके, x² है, x² ही चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम x वेरिएबल नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लेते हैं x² की और 8 की मल्टीप्लिकेशन की, तो 8x² ये टर्म मिलेगी। उसके बाद माइनस साइन देना होगा, और x की और 8 की मल्टीप्लिकेशन की तो क्या मिलेगा, 8x मिलेगा। ओके, 8x² माइनस 8x, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 8x² माइनस 8x। इन दोनों के बीच में हमें माइनस साइन देना होता है, इसका साइन चेंज करके माइनस लेना है, ये माइनस है, इसका साइन चेंज करके प्लस लेना है। प्लस 8x² है, ये 8x² माइनस है, प्लस 8x² माइनस 8x², इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये प्लस 0x है, ये प्लस 8x है, प्लस 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 ही हो जाएगा, दोनों की एडिशन हो जाएगी, 0x प्लस 8x, 8x ही रहेंगे। ओके, अभी ऊपर से हम कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, +2 लिया। अभी हमें क्या देखना है, x² माइनस x, ये डिवाइज़र जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें किसके साथ करनी होगी, तब हमें 8x ये टर्म मिलेगी, 8x। तो देखो, यहाँ पे x² है, हमें 8x ये टर्म चाहिए, तो अगर स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ कर लेते हैं तो 0 मिलेगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ कर लेते हैं, x² टर्म मिलेगी, पर x टर्म मिलेगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये x² है, इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम 1 के साथ भी कर लेते हैं तो x² ही मिलेगा, यहाँ पे x नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं इसकी डिवीजन। रिमाइंडर मिल गया, क्या है रिमाइंडर, 8x + 2, ये हमारा रिमाइंडर है। तो ऐसा अगर होता है, x² है, इससे कम पावर वाले टर्म अगर हमें यहाँ पे चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमें 8x चाहिए, इसका इस x का पावर यहाँ पे 2 पावर से क्या है, कम है, तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम क्या कर लेंगे, ये डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। तो ये जो आंसर मिला है उसको हम डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो डिवाइडेंट कौन सा है, हमारे डिवाइडेंट है 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x²। यहाँ पे ये 0 टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, इज इक्वल टू डिवाइजर कौन सा है, x² माइनस x इंटू क्वोशंट कौन सा है, 5x³। यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3, ये 3 टर्म हमने यहाँ पे क्वेश्चन में राइट की है, ये 4 नंबर वाली टर्म हमारी रिमेनिंग रह गई है, उसको हम राइट कर लेते हैं। ओके, 5x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 8। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन, और रिमाइंडर क्या मिला है, 8x + 2 ये रिमाइंडर मिला है, तो प्लस 8x + 2 ये हमारा रिमाइंडर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई।
There is a rectangular farm with length 2a square plus 3b square meter and breadth a square plus b square meter. The farmer used a square-shaped plot of the farm to build a house. The side of the plot was a square minus b square meter. What is the area of remaining part of the farm? Okay, देखो एक रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट है ओके फार्म का. उस रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट जो है फार्म का उसका एरिया निकालना है. उस रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ ब्रीड्थ दी गई है, हमें उसका एरिया निकालना होगा. उसके बाद देखो फार्मर जो है उसी रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट जो है उसी में हाउस बिल्ड करने वाला है और उस हाउस की भी हमें एरिया निकालनी होगी. जिस स्क्वायर शेप में हाउस बिल्ड होगा उसका भी एरिया निकालना होगा. उसके बाद फार्म है उसी में हाउस बिल्ड होगा. हाउस बिल्ड होने के बाद जो फार्म रिमेनिंग रहेगा उस रिमेनिंग फार्म का भी हमें एरिया निकालना है. ऐसी 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा. ओके, तो पहले हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगुलर शेप जो है फार्म का उसका एरिया निकालना है. तो उस रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ एंड ब्रीड्थ दी गई है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हेयर लेंथ कितनी दी गई है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर. ओके, ब्रीड्थ कितनी है, ब्रीड्थ इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, अभी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ओके, अभी देखो लेंथ 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर है और ब्रेड्थ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है. हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं. 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो ये दोनों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन हमने इसी प्रैक्टिस सेट में की हुई है, तो यहाँ पे हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है. हमें मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म. पहले हम इस 2a स्क्वायर इसकी मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ करेंगे. उसके बाद में 3b स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगी. तो पहले क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अभी क्या है 3b स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्या मिलेगा, देखो 2a स्क्वायर जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर के साथ की तो क्या मिलेगा 2a रेस टू 4. a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a रेस टू 4 हो गए और ये 2 एज इट इज. अभी प्लस साइन, अभी 2a स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन b स्क्वायर के साथ 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अभी 3b स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर के साथ की तो क्या मिलेगा 3a स्क्वायर b स्क्वायर. देखो अभी यहाँ पे 3b स्क्वायर है पर इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर इन a के साथ कर लेते हैं हम तो यहाँ पे 3a स्क्वायर b स्क्वायर मिलेगा. आप 3b स्क्वायर a स्क्वायर भी लिख सकते हो. देखो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर ये 3ab ये तीनों भी क्या है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है. उनको b को पहले लिखो a को बाद में लिखो, बोथ आर दी सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है. और ये प्लस 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 ही रहता है. उसके बाद में 3b स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन अगर हम b स्क्वायर के साथ कर लेते हैं तो b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर b रेस टू 4 मिलेगा और ये 3 एज इट इज रहेगा यहाँ पे. ओके, अभी यहाँ पे देखो इन दोनों स्टेप में यहाँ पे ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये भी 3a स्क्वायर b स्क्वायर है, मीन्स a स्क्वायर b स्क्वायर ये दोनों टर्म क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर टर्म है. तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी हमारे नेक्स्ट स्टेप में. क्या मिलेगा इज इक्वल टू 2a रेस टू 4 प्लस ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये 3a स्क्वायर b स्क्वायर है. 3 एंड 2 कितने हो गए 5, तो 5a स्क्वायर b स्क्वायर इन दोनों की एडिशन ये आ गई और उसके बाद आएगा
3b⁴। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे ये जो हमारा एक्सप्रेशन मिला है मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की मल्टीप्लिकेशन की है और वो दोनों भी मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर मिलेगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप प्लॉट टू बिल्ड अ हाउस। ओके, स्क्वायर शेप प्लॉट का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ स्क्वायर फॉर्मूला है, करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है इसका, लेंथ स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ओके, और स्क्वायर शेप प्लॉट जो है हाउस बिल्ड करने का, उस शेप की लेंथ कितनी दी गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंथ दी गई है, तो उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और लेंथ स्क्वायर दी गई है। ओके, तो इसी को हम स्क्वायर मीन्स ये डबल मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहता है, तो क्या है, इसका स्क्वायर है तो यही मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डबल कैसे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये दोनों ही इसके इक्वल है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू साइन, देखो पहले हम ए स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन ये ब्रैकेट के साथ करेंगे, क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, अभी ये माइनस बी स्क्वायर की भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर किया तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या मिलेगा, ए रेस टू 4 मिलेगा, माइनस साइन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, माइनस साइन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है इसलिए हम यहाँ पे पहले ए लिखेंगे, नहीं तो आप बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, बोथ आर दी सेम रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही है। सपोज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करो और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करो, बोथ आर दी सेम मिलने वाला है। वैसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करो, नहीं तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करो, बोथ आर दी सेम रहेगा। अभी ये माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या मिलेगा, बी रेस टू 4 मिलेगा। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे ए रेस टू 4 में पहले लिख लेती हूँ क्योंकि ए रेस टू 4 दूसरा नहीं है। ओके, आफ्टर दैट देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये माइनस है, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मीन्स इनकी एडिशन करनी होगी हमें, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक है, ये दूसरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, दोनों की एडिशन करनी होगी तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों भी माइनस है, दोनों का साइन माइनस है तो आंसर को भी माइनस साइन ही आएगा, और यहाँ पे प्लस बी रेस टू 4 मिलेगा। इसका भी यूनिट मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर किया हमने, तो यहाँ पे इसका फाइनल यूनिट मीटर रेस टू 2 है। ओके, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट डाल देते हैं, तब ये समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी देखो हमें हाउस को छोड़कर उस प्लॉट में कितना एरिया रिमेनिंग रहेगा ना, वो भी निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फार्म एक्सक्लूडिंग द एरिया of the plot where house is built। हाउस का एरिया छोड़कर उस फार्म का कितना एरिया है वो निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट फार्म जो है उसका एरिया कितना मिला है, 2a⁴ प्लस 5a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3b⁴, ये मिला है पूरा रेक्टेंगल शेप फॉर्म जो है उसका एरिया। ओके, माइनस a⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b⁴, ये क्या मिला है, उस हाउस का एरिया जो फार्म में ही बिल्ड कर रहे हैं। ओके, हमें अगर उस रेक्टेंगुलर शेप प्लॉट में
हाउस का एरिया छोड़कर कितना एरिया रहेगा उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो वो निकालना है। तो क्या करना होगा, पूरे रेक्टेंगल शेप में से हाउस का जो एरिया है माइनस करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशन की हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। तो इसमें पहली स्टेप क्या रहती है हमारी, रिमूविंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। 2a⁴ प्लस 5a² b² प्लस 3b⁴। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस a⁴। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a² b² 2a² b² और माइनस प्लस माइनस आएगा b⁴। ओके, अभी यहाँ पे हमने ब्रैकेट रिमूव किया तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमूविंग ब्रैकेट। यहाँ पे हमने लाइक टर्म कलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। ओके, और हमें जो एरिया मिला है हाउस को छोड़कर वो a⁴ प्लस 7a² b² प्लस 2ab⁴। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग part of the farm is a⁴ plus 7a² b² plus 2b⁴। इसको ब्रैकेट और मीटर स्क्वेअर। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।